ओके, प्रोग्रेस में है। तो हम दोनों टॉपिक जो करने वाले हैं, पहले मैं ये बता दूं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी जितना मास इंटर करेगा किसी पाइप में उतना ही मास दूसरी साइड से निकल जाएगा। क्योंकि मास कहीं लीक तो पानी वानी या कुछ भी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर वो लीक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मास इन एंड मास आउट सेम होगा, तो मास कंजर्वेशन है। जबकि बर्नौलीज प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन है। ये हाइड्रोडायनेमिक्स के लास्ट दो टॉपिक्स हैं। कल से हम वापस से सरफेस टेंशन पे आ जाएंगे, तो आज इन दोनों को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों देखने में एक जैसा लगता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा था कि मान लो एक कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है, उसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल से जमीन से एकदम सेम लेवल पे है, ठीक है। तो इसके फ्लो में कोई डायनामिक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। आपका कॉमन सेंस ये कहता है जैसा इंटर करेगा वैसा एग्जिट करेगा। लेकिन यस सर, लेकिन अगर मैं इस पाइप को इस तरीके से कर दूं, अभी भी इसका यूनिफॉर्म एरिया यूनिफॉर्म है, बट सीधा नहीं है। मतलब अगर ये हाइट सपोज करो h1 है तो ये हाइट सपोज करो h2 है, बाकी सब सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तब फ्लो पे असर पड़ेगा। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, कैसे पड़ेगा वो बाद में समझेंगे। जो आपका दिल कहता हो कि हाँ सर पढ़ना तो चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, यस सर, पढ़ना चाहिए। फिजिक्स कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस से पढ़ो। अच्छा, दूसरा केस ये है कि सर रहने देते हैं हॉरिजॉन्टल ही, लेकिन पाइप को थोड़ा ठोक पीट के पतला कर देते हैं। इधर है मोटा, ठीक है, फ्लो इन, और यहां से फ्लो आउट। तो क्या अभी भी सेम रहेगा फ्लो? नो सर, नो सर। एक तरफ मोटा है, एक तरफ उल्टा भी हो सकता है। मतलब उल्टा भी, आप फ्लो इन इधर कर दो, फ्लो आउट उधर कर दो, है ना। तो फ्लो एक जैसा नहीं रहेगा। पक्का? यस पक्का सबको ऐसा लगता है? यस सर, ओके। तीसरा केस ये है कि अब हम हाइट भी चेंज कर दे रहे हैं और शेप भी चेंज कर दे रहे हैं। यानी ये है फ्लो इन, ये है फ्लो आउट, ये है हाइट h1, ये है हाइट h2। तो आपको लगता है कि सर डेफिनेटली कुछ असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फोटो है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, आपने देखा होगा। जिसने भी थोड़ा बहुत बुक खोल के देखा होगा उसने देखा होगा। मैंने ग्रुप पे फोटो भी शेयर की थी, ग्रुप खोल के देखते हो ना, एक आध महीने बाद जगह हो। चलो खैर, आज गाली नहीं दूंगा, आज काम करूंगा, क्योंकि गाली दूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो आज मैं वापस रहता हूँ। तो ग्रुप पे ऐसा कुछ डाला हुआ है मैंने, बोला, उम्मीद की थी कि आप थोड़ा देख लेंगे। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का है। तो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा और हाइट भी चेंज होगी। अभी वापस उस पर आएंगे। मैं सिर्फ ये पॉइंट रखना चाहता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसमें भी आएगा, ठीक है। तो आएगा तो पहले इसी को सीखते हैं सर। तो बीच में से सारा प्लॉट कर देते हैं खाली। ये सब समझ में आ गया होगा? हाँ हाँ जी, आएंगे आएंगे। अभी बर्नौली दिमाग से एकदम वापस से फिर से निकाल दो। चलो, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है सर? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है, आप रोज करते हैं, पानी वानी कार वार धुलते होंगे, आपको ज्यादा प्रेशर से पानी चाहिए होता होगा तो आप ऐसे मुंह दबा देते हैं, है ना, और पानी बहुत प्रेशर से निकलता है। हम सब बचपन से ये यूज करते हैं और ऐसा बोलते हैं। टेक्निकली हम एक चीज इसमें रॉन्ग बोलते हैं। टेक्निकली हम एक चीज
रॉन्ग मतलब समझते सही है, एक्सप्लेन गलत करते हैं। वो जो मैंने भी अभी बोला कि प्रेशर बढ़ा देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रेशर बढ़ाया है, पानी का प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो क्या चेंज होता है सर? क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया। वो तो डेफिनेटली हम एरिया कर ही रहे हैं, पाइप को हम जब मुंह दबा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो हम चेंज कर ही रहे हैं। तो जिसको मैं ऐसे एक फोटो से दिखा रहा हूं कि ये मोटा पाइप इधर पतला पाइप कर दिया, कुछ ऐसा है ना। A2 रुक जाइए, A1 इधर से इन है, इधर मास इन, इधर मास आउट, मास आउट। ठीक है, रुक जाओ। अब एक बात बताओ, ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, ये यहां गिर गया और ये वहां गिर गया, दोनों में क्या फर्क था? सर मेरा वाईफाई चला गया। आपका फिर wifi- अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। क्या बोला? अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, दैट्स गुड। अब जरा फिर से दोनों मार्कर को देखना, तो मार्कर में क्या चेंज है? भाई ढक्कन लगा दे। सर हाँ, सर एक बार फिर से बता दो, मेरा वाईफाई चला गया था। अभी तो डिमोन्स्ट्रेट ही कर रहा हूँ बेटा। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि अगर एक मार्कर को मैंने हल्के से फेंका, वो यहाँ गिरा, और एक को थोड़ा जोर नहीं, और जोर से मारता हूँ, मेरे नाखून में चोट, ओह साला, टेबल के नीचे चला गया रही मेरा प्यारा रेड मार्कर। ओके, तो बहुत दूर चला गया। तो कोई चीज अगर बहुत दूर जा रही है तो उसमें क्या 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 ज्यादा होगा? फिर उसकी स्पीड या वेलोसिटी। उसकी स्पीड या वेलोसिटी। आई बात समझ में सर? तो पानी का क्या बढ़ जाता है सर? स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो आप देखते हैं कि पानी ऐसे पाइप से ऐसा गिर रहा होता है और आप उसका मुंह दबा देते हैं, दूर तक जा रहा होता है ना। तो जब आप एरिया कम कर देते हैं तो क्या बढ़ जाता है? स्पीड या वेलोसिटी। तो सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि एरिया, एरिया बोलना मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो समझ में आ रहा होगा ना। सो एरिया इज रेसिप्रोकल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हाँ, यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ग्रेटर एरिया यानी ज्यादा मोटा पाइप रहेगा तो पानी वहीं पे गिर जाएगा। ठीक है, इसका और एक छोटा सा एग्जांपल लो। आप सब डॉक्टर के यहाँ भी वैक्सीन लगवाने गए हैं, सिरिंज में जब हटा दो, खाली मतलब निडल हटा दो, भरो, और जब निडल लगा दो, जब प्रेस करते हो तो बहुत दूर तक जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम कर रहे हैं। तो जिस रेशियो में आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस की बात है यार, इसको मैं बच्चियों को कल समझा रहा था, लड़कियों को, कि जैसे भी वैष्णो देवी में हुआ है ना, तो भाई अगर चौड़ा दरवाजा है, लोगों को घुसना है, और अगर पतला दरवाजा है, निकलना है, तो क्या होगा? निकलते समय स्पीड बढ़ानी पड़ेगी लोगों को। अगर उतने ही टाइम में मान लो 15 लोग घुसे थे और 15 लोग को निकालना है, तो छोटे दरवाजे में जल्दी लिए होगा ना, निकलो निकलो निकलो। और आप जितने मंदिरों में जाते होंगे या जितने धार्मिक स्थलों में जाते होंगे, आप देखते होंगे सब जगह मैनेजमेंट वाले जल्दी बाहर आइए, जल्दी जल्दी चलते रहिए, है ना, कीप मूविंग। वो आपकी वेलोसिटी बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया वहां छोटा हो जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो क्या कहता है? एरिया इज रेसिप्रोकल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, या और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। या तीसरे तरीके से लिख सकते हैं कि सर एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसा आएगा? तो आएगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यही हुआ ना, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। और
बकलोल विद्यार्थी लोग भी होते हैं। तो इसका मतलब है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। याद करो पास्कल्स लॉ बोलता था हमको क्या, याद करो पास्कल्स लॉ बोलता था F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स एंड एरिया, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक्स। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है। यस सर। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो इसका अगर प्रूफ कोई करना चाहता है तो बुक से देख के कर सकता है, करना कुछ नहीं है। मास का फ्लो इन, मास का फ्लो आउट। तो मास जो है, मास को हम लिख सकते हैं क्या सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। डेंसिटी को डेंसिटी रो कर दो, वॉल्यूम को लिख देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। अब डेफिनेटली जब एरिया बड़ा होगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, और जब एरिया छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। यानी कि ये इतना बड़ा एरिया, ये सपोज करो x2 है और ये सपोज करो x1 है। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ? ये नहीं समझ आया यार लड़की, कभी लौकी काटी है? अब लौकी मोटा रहेगा तो आप पतला स्लाइस लोगे, पतला रहेगा तो बड़ा स्लाइस काटोगे, तभी तो वॉल्यूम सेम रहेगा ना। यानी कि फ्लूइड यहां से यहां जितने टाइम में जाएगा, यहां से यहां उतने टाइम में ही जाएगा। स्पीड बढ़ने का मतलब यही हुआ ना, स्पीड बढ़ाना है, टाइम को सेम रखना है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। वेदिका, सर फिर से समझा दो। अरे लड़की अजीब हाल है। स्पीड अगर बढ़ाया मैंने, सेम टाइम है, टाइम सेम है, तो मेरी स्पीड अगर कम है तो मैं यहां से यहां खिसकूंगा, और अगर स्पीड ज्यादा है तो उतने टाइम में मैं यहां से यहां चला जाऊंगा, यस सर। है ना। केप्लर्स लॉ इसी के साथ है, एरियल वेलोसिटी वाला। तो बेसिकली अब वॉल्यूम को आप क्या लिख देंगे, वॉल्यूम को लिख देंगे एरिया इंटू दिस एक्स थिकनेस। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एक्स Yes, बोले sir. तो डिस्प्लेसमेंट, और इस एक्स को क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो डेंसिटी हो गया, एरिया हो गया। एक्स को लिख देंगे क्या हम, वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्स एक्स एक्स, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां, दिस इज व्हाट, v1 v2 इंटू टी, दिस इज व्हाट v1 इंटू टी। ठीक है, यस सर। तो बस यस सर। आप बोला है मास फ्लो का रेट यानी m1 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई टाइम। जब आप m की जगह लिखेंगे तो m की जगह रो तो सेम ही रहेगा भैया, क्योंकि सेम फ्लूइड फ्लो हो रहा है। एरिया यहाँ a1 हो जाएगा, वेलोसिटी v1 हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो सेम, डेंसिटी सेम, एरिया 2, वेलोसिटी 2, टाइम, और डिवाइडेड बाई टाइम। डिवाइडेड बाई टाइम नहीं भी करना चाहते हो, अगर नहीं भी करना चाहते हो, मास फ्लो इन फ्लो आउट नहीं करते, सिंपल आप मास को भी इक्वेट करेंगे, तब भी आप देखो रो कट गया क्योंकि सेम फ्लूइड था, फ्लूइड तो चेंज हुआ नहीं है, डेंसिटी सेम है, टाइम सेम है, सेम टाइम में हुआ। तो फाइनली आपका बचेगा यही a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, एरिया इनटू वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ या ना? सर ये प्रूव Yes, कर sir. क्या बेटा? ये प्रूव करने को तो नहीं आता ना सर? आ सकता है, फ्लूइड में, फ्लूइड से काफी डेरिवेशंस आते हैं। यार ये हीरा आके ना बम्बन कर देती है। हाँ चलो खैर, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गया कि हमने मास इक्वेट किया है ना। मास को हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में लिखा, उसमें डेंसिटी कट गया,
वॉल्यूम को हमने लिख दिया एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया हमने वेलोसिटी इंटू टाइम्स के टर्म में, तो डेंसिटी पहले ही कट गया था, टाइम कट गया, तो बचा सिर्फ एरिया और वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट और एरिया इंटू वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट रिमेन सेम, ठीक है। अब आ जाए बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, क्लियर है? Yes, मैंने sir. बोला, हाँ कोई सवाल? बर्नौली ने ढूंढ लेना, बनाया किसने था? तुझे तो आज, तुझे तो सब बना रहे हैं, तू मुझे बना रहा है। विनायक, लोगों को वैक्सीन लगवाने में हेल्प कर दो यार, अगर कर हाँ सर, सकते हो बताओ। तो। देवस्या बगल में सर बैठा, मेरी उसको मम्मी उसको वैक्सीन ही लगवा लगाती देते है। यार। देवस्या को सर लग, मैं तो अभी लगवा के आई, भंगेल में एक स्कूल में लग रहा है। हाँ मतलब इस लड़की ने, स्कूल ही खोल रहा है सर सेंटर अब। इस लड़की ने इतनी दारू पी है कि इसकी आवाज बढ़ गई है कोल्ड ड्रिंक में, क्योंकि एक दिन इसने 2 दिन तो बनाया 31st, फिर कल बड़ी बहन का बर्थडे था, तो इनका तो हैंगओवर नींबू चाट रही है, पता नहीं 3 दिन से लगातार। चलो 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 आगे चलते हैं। तो अब आते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन है। अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई फ्लूइड मोशन में है, डायनामिक्स में बह रहा है ना, आप हर साल इतना तूफान देखते हो, कैटरीना वैटरीना, नहीं तुम तो कैटरीना वैसे ज्यादा देखते होगे। चलो, फिर सुनामी उनामी है नहीं, हाँ तो आता है। तो मतलब केदारनाथ, तो पानी इतना बवंडर कर सकता है, तूफान मचा सकता है, तो पानी में ऐसा है क्या? तुमसे एक तो सवाल पूछो ना सबसे, तो सब ऐसे करने लगते हैं, ऐसे गर्लफ्रेंड का नाम पूछ लिया, अजीब वाले भाई। पानी में ऐसा क्या है साला, हमेशा आप इतना गंदी नीयत से सवाल क्यों समझते हो? अगर मेरी टाइप की क्लास होती ना, एकदम मेरी वाली, जिसमें कोई नहीं होता और सब एडल्ट एडल्ट वाली क्लास होती, जिस दिन सरकार ने ऐसा लागू कर दिया, उस दिन क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी में मैं वो एग्जांपल देता जो हर जवान आदमी को याद आ जाता है कि ओ वाओ यस सर, आई फेल्ट इट। ध्रुव, छुपने की जरूरत नहीं है, तुम जवान हो, तो आप अपना एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। सर कौन जवान नहीं है? मैं भी हूँ। कौन नहीं है ना सर, वो तो बताओ। पता नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको जोक समझ में नहीं आता, उनको खोपचे में ले जाके बाद में समझा देना, ठीक है। सर चलो ट्राई कर लो। ना भाई, मैं हर साल झेलता हूँ, कुछ मुझसे भी बड़े वीर आ जाते हैं, कुछ मुझसे ऐसे आ जाते हैं जिनको साले जितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो खैर, आगे चलते हैं, वरना बकवास में फिर क्लास चली जाएगी आज। तो एक तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं खुद अपनी पैंट ढीली कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बकवास करेंगे नहीं तो फिर नहीं, हम अच्छी अच्छा काम करते हैं, पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग में साला सबूत जमा हो जाएगा ना यार हमेशा के लिए। ओके खैर चलो। तो बर्नौली प्रिंसिपल जो है एनर्जी का खेल है, और पानी में एनर्जी ही एनर्जी है, लाइक जवानी नहीं। ओके, तो जो सारे एग्जाम्पल दिए सुनामी के, फ्लूड, वो केदारनाथ के, तबाही के, उन सब में क्या था? एनर्जी थी, अपरंपार प्रचंड ट्रेमेंडस एनर्जी। तो वो एनर्जी आई कहां से? कौन कौन सी चीज एनर्जी लेके आती है जब कोई फ्लूइड बह रहा होता है? तो बहते हुए फ्लूइड में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? अच्छा एक बात बता, फ्लूइड में मास है? फ्लूइड में मास है, हाँ या ना? जोर से तो Yes. बोलो सब एक साथ। यस सर।
तो भाई Yes, ये sir. मास है तो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी ना। आप ध्यान से देखो, आपके चैप्टर का नाम भी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब पानी या फ्लूइड में मास है तो मास है तो सारे वो गुण और अवगुण होंगे जो मैकेनिक्स में आपने पढ़े थे। तो दो तरह के मैकेनिकल एनर्जी होती है, कौन कौन सी? वहां नहीं मिलेगा। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर टू काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगा ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्रुव, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा हूं भाई, स्वास्थ्य बता। mgh, mgh मसाले सच सच mdh है, ओके। और काइनेटिक एनर्जी ध्रुव? Half mv square. एक तो साला मेरी क्लास में ना नाम लोग गलत गलत रख लेते हैं। मैं आज तक तुझे विनायक समझता था। Sorry, बताओ, sir. इसका नाम तो ध्रुव निकला आज।